नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में, और मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करता रहता हूं। इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आपके लिए IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसी की एक वैकेंसी पर बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले ठीक है ना, टोटल कितनी वैकेंसी है तो जैसा कि मैं हर बार यहाँ कोने पे लिख देता हूँ, तो टोटल पोस्ट है जनाब, आप याद रखिए 600। ठीक है ना, टोटल कितनी पोस्ट है? 600 पोस्ट है। इन 600 में आप देखोगे कि जैम यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 500 पोस्ट है अकेले, और AAO यानी कि एग्री एसेट ऑफिसर, एग्री एसेट ऑफिसर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर होगा और क्या, ठीक है ना, उसकी 100 पोस्ट है। ठीक है ना, टोटल 100 वैकेंसीज हैं AAO की, दोनों ग्रेड O की जॉब है ये, है ना। और जैम की हो गई 500, तो इतनी पोस्ट है साहब, है ना। बैंक का नाम मैंने आपको बता दिया है, IDBI, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है। फीस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फीस लगनी है 1050। किसके लिए? ये लगेगी भैया हमारे जनरल, ये हमारे लगेगी OBC, ये हमारे लगेगी EWS के लिए, और लगेगी 250 रुपये मात्र हमारे SC, हमारे ST, हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, इतनी इतनी फीस है साहब। ठीक सॉरी। फॉर्म कब से ओपन हुआ है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है अभी, आज नहीं कल से भरोगे आप इसे, 21 नवंबर से, है ना। और ये एंड हो जाएगा भाई साहब मेरे बर्थडे के दिन, यानी कि 30 नवंबर को, है ना। और ये 2024 का है वीडियो, तो दोनों डेट 2024 के रहेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो मिनिमम एज है रिक्वायरमेंट वो 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। लेकिन ये जो आप देखते हो ये जनरल और EWS के हिसाब से होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि छूट मिलती है। SC और ST को इसी में आप 5 साल बढ़ा लो उनके मैक्सिमम में, ठीक। और OBC में NCL को आप बढ़ा लो 3 साल, ठीक। और वहीं पर जो हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए बढ़ा लो आप 10 साल। और ऐसे और भी जो भी मिलती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह। अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एक NOC की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगजन है, उन्हें चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, उन्हें ये चाहिए होगा, ठीक है ना। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें तो अपना सब बताना पड़ेगा भैया कि आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कब आपने डिस्चार्ज लिया वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है ना। बैंक की तरह फॉर्म है, तो इसमें भी आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ आपको रहेगी। जैसे कि एक तो फ़ोटो आपको लगानी जो 3 महीने से पुरानी ना हो। इसके अलावा आपको सिग्नेचर करने होंगे, है ना, अपलोड करना होगा। थंब का इम्प्रेशन जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। और एक आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, अपने हाथ से लिख करके अपलोड करना पड़ता है। सबका साइज अपने आप में निर्धारित है। ये 50 KB से लेकर के 100 KB तक रहेगा, है ना। थंब इम्प्रेशन जो रहता है ये 20 KB से 50 KB तक रहता है। साइन आपको 10 से 20 KB तक का अपलोड करना पड़ता है। फोटो आपको अगेन 20 KB से लेकर के 50 KB तक रहता है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी PDF में रहती है। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो इसको ध्यान रखें। तो पहले बनी बात है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारे तामझाम होते हैं, वो सब करेंगे आप तब ऐसा होगा, समझ गए ना। सेंटर वगैरह की जो जानकारी है वो PDF के लास्ट में है, तो मैं वो शो कर दूंगा। बाकी आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके PDF को आराम से पढ़ लेना। फॉर्म पूरा ऑनलाइन है, आराम से जाके भर लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है। 21 नवंबर कल से शुरू हो रहा है। आराम से वीडियो देखो और बस समझते जाओ चीज़ों को, ठीक है। चलें पूरी बात आगे करने।
तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, जो मैंने बेसिक बातें बता दी आपको वो है ना। अब आइए देखते हैं कि भाई कितनी कितनी और कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में पोस्ट खाली है। अब आप देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो भी मिलेगा ये मिलेगी जनरल की वैकेंसी, है ना। यहाँ पर आपको जनरल की वैकेंसी मिल जाएगी इस पूरे कॉलम में। ये जनरल के लिए है, ये एससी के लिए, एसटी, ये ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस के लिए ऊपर लिखा है, और ये दिव्यांगजनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। आप देखेंगे कि एक तो इसमें एक चीज़ और है कि आप जिस भी स्टेट से इसे भर रहे हैं, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। उसके लिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट देखी जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप गुजरात के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सिर्फ गुजराती जिनको आती है वही अप्लाई कर सकते हैं, और गुजरात के अगर रहवासी हैं, और जैसे मान लो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, है ना, और गुजरात, ये तीन चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इन तीनों में एक ही लैंग्वेज मांगेगी, गुजराती। अगर आती है तो यहाँ नौकरी कर सकते हो। जोन ये अहमदाबाद जोन लगेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है। 10th और 12th में आपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ाओ, ये आपकी मार्कशीट उसमें ये जताती है। तो देखिए गुजरात में जो टोटल वैकेंसी है, अभी किसकी वैकेंसी है, अभी हम जो वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो है असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि जैम, है ना। तो जैम लगा दो। तो गुजरात में 70, मतलब ये दादर नगर हवेली दमन एंड दीव गुजरात में 70 जैम लगाने हैं। और 70 में से 30 जनरल की पोस्ट है, एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, और दिव्यांगजनों की टोटल मिला के 3 है। उसमें भी आप अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके से देखना पड़ता है। कर्नाटका, बेंगलुरु जोन में कर्नाटका बसा था, उसमें कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए। 65 टोटल वैकेंसी है, बाकी आप रेस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। चंडीगढ़ में आप देखेंगे पंजाब आ रहा है, पंजाब में पंजाबी चलेगी। चंडीगढ़ आ रहा है, उसमें हिंदी लैंग्वेज चलेगी। हरियाणा आ रहा है ना। और मतलब ये लैंग्वेज चल जाएंगी, ऐसा इनका कहना है ना। ये लैंग्वेज चल जाएंगी। जम्मू कश्मीर कश्मीरी, डोगरी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख भूती, मतलब इनमें से कोई भी चल जाएगी यार। 50 सीटें टोटल है। चेन्नई में पौंडीचेरी तमिलनाडु आता है, तमिल चलेगा। केरल में मलयालम, और मलयालम मूवीज यार कसम से भाई क्या इंडस्ट्री है। महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज चाहिए, मराठी ही चाहिए। मतलब दो जोन है ना इसमें, नागपुर और ये। गोवा, महाराष्ट्र, कोंकणी और मराठी दोनों चल जाएगी। और यहाँ पर आप वैकेंसी आप देख सकते हो अपने मन से। यहाँ पर पैन इंडिया ने कहीं पर भी, ये जो एग्री एसेट ऑफिसर है एएओ, जिसकी टोटल 100 पोस्ट है, बाकी कैटेगरी वाइज लिखी हुई हैं, ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन पढ़ लीजिए, अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन। सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना है, इसलिए भैया बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। यानी सिर्फ कोई भी एक, या तो जैम भरिए, मतलब दो फॉर्म नहीं भर सकते कि एक फॉर्म में मैं जैम भर देता हूँ और अगले फारे फॉर्म में मैं एएओ भर दूंगा, नहीं, गलत है। अच्छा, रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा है कि सिर्फ डिग्री मांगी है, कोई भी डिग्री, मतलब कोई भी इंसान इसे भर सकता है, बी बीटेक बीकॉम बीएससी जो भी है दुनियादारी के, ठीक है ना। और अप्लाई करना है ओनली फॉर द वन जोन, एक ही जोन के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप दो दो जोन के लिए अप्लाई कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और वहाँ की आपको जो है एनी ऑफ द लैंग्वेजेस इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव जोन, सच कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू फर्निश अ वैलिड डोमिसाइल। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिस भी राज्य के लिए आप भर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखें। कोई जोन चेंज नहीं होगा, बाद में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ये फॉर्म में साफ साफ लिखा है। इन पॉइंट में आप इसे पढ़ सकते हैं। सब मैंने पूरा पढ़ लिया, आप टेंशन मत लो। फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि भैया नवंबर 21 से शुरू है, नवंबर 30 इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन टेस्ट आपका दिसंबर में होगा 2024 में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो 20 मिनिमम एज, मैक्सिमम 25 मैंने बता दिए थे। बैचलर डिग्री कोई भी चल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप इसे नहीं भर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। डिप्लोमा के बाद अगर आपने लेटरल एंट्री लेकर के ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसको, ये हो गई किसके लिए, ये आपकी हो गई जैम के लिए। एएओ के लिए क्या कह रहा है, 4 साल की डिग्री मांगी है, चाहे बीएससी बीटेक बीईओ, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एग्री है ना, एग्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस, टेक्नोलॉजी,
डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिस्सिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप इसे भर सकते हैं। परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए? देखिए 60% जो है वो जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, 55% आपके एससी एसटी और दिव्यांगजनों के लिए है। कंप्यूटर जो है वो आपको कैंडिडेट मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उन्हें प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर में, उन्हें आता हो कंप्यूटर, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको कितना मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, अगर आप जैम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो मतलब किसी के लिए ऑन ज्वाइनिंग बैंक सर्विस एज ग्रेड हो, द कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी जो बेसिस आपका बनेगा वो बनेगा भैया 6 लाख 6.5 लाख तक बनेगा, है ना, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलते रहेंगे, चिंता मत करिए उस चीज़ की। ठीक है ना, और बाकी जो भी पेंशन वगैरह जो भी है आपकी वो देखा जाएगा यहाँ पर। करियर प्रोस्पेक्टस ऐसा है कि अगर आपने आपको ग्रेड ए में, अभी ग्रेड जीरो में रहेंगे आप, ग्रेड ओ जिसे मैं कहता हूँ, इसके बाद ग्रेड ए में जाएंगे 3 साल के बाद, है ना, 3 साल की सर्विस जब हो जाएगी तब। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ यहाँ पर लिखा है कि प्रोबेशन जो है वो, प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग का पीरियड आपका 1 साल का रहेगा ज्वाइनिंग से, है ना, JAM। ठीक है, इसका ध्यान रखें। और और जो जोन में है आप उसमें आपको मैक्सिमम 10 साल रहना पड़ेगा अगर आपने से भर दिया है तो। सिलेक्शन देख लीजिए, आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा आपको, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, और ये सेक्शनल टाइम इसमें दिया हुआ है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग का टाइम 40 मिनट है, 40 मिनट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 मार्क्स के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट के लिए मिलेगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांट आपको मिलेगा 35 मिनट के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस जो जो भी है, 25 मिनट मिलेंगे इसके लिए, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और अगर आप एडिशनल सेक्शन जो है, अगर आपने एओ के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आपने जैम के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर जैम के लिए खत्म हो गया, लेकिन अगर आपने एओ के लिए अप्लाई किया तो आपका थोड़ा लिस्ट बढ़ जाएगा, आपको इन 4 के अलावा 5वां टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज वाला, यानी आपके एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, यानी जो भी मैंने अभी ब्रांचेस पढ़ी थी उससे जुड़ा हुआ। तो 45 मिनट मिलेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क के। सारा पेपर जो है वो इंग्लिश में हो रहा है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल और एग्रीगेट विल बी, वो जो है वो बैंक डिसाइड कर लेगा कैसा क्या होगा। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है ना, ताकि शॉर्ट लिस्ट हो सके आगे के लिए। देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग्स विद इन द ओवरऑल 120 मिनट्स फॉर जर्नलिस्ट एंड, मतलब देखो, सीधी सी बात है, अगर आपने सिर्फ जैम के लिए अप्लाई किया है तो आप 120 मिनट में अपना पेपर खत्म कर रहे हो, अगर एओ के लिए अप्लाई किया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला ना, तो आपको 165 मिनट में आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना। पेनल्टी ऐसा है कि 1/4 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो इसका विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है ना। बाकी तो पर्सनल इंटरव्यू भैया ऐसा है कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी उसके हिसाब से जोन से बंदे बुलाए जाएंगे, तो ये भी आपका ज़्यादा वो नहीं हो तो आपको पता चल ही जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू कितने मार्क्स का है ये ज़रूर जानना है आपको, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। ये इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना, और ये यहाँ पर आप तभी पहुँचेंगे जब आप रिटन टेस्ट निकाल लेंगे। 100 मार्क्स का टेस्ट है। देखिए, अगर आप जनरल वाले हैं तो 100 में से 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, इससे कम नहीं लाने पड़ेंगे अगर आपको आगे जाना है तो। और 45% नंबर यानी 45 नंबर लाने पड़ेंगे SC ST OBC और PWD वालों को। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिए। फिर ये स्कोर वगैरह निकाल रहे हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। छूट वगैरह एज में मैंने पहले ही आपको बता दी है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और बाकी जैम के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, मैंने बता दिया था, लेकिन है ना। और हाँ, लेकिन अगर आप ए ओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको 4 साल की डिग्री मांगी है, BSc BTech भी चल जाएगा, और वो मैंने पहले ही पढ़ लिया था कौन कौन सी ब्रांच आपको पढ़नी है, वो ना ऊपर पढ़ा ना, आप इसको भी देख सकते हो आराम से। ठीक है ना। और मिनिमम परसेंटेज वगैरह सब मैंने बता दिया है आपको, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बस वो फॉर्म भरना, फिर कैसे अप्लाई करते हैं वो आ जाता, तो वो पोर्टल वोटल खोलो और वहाँ जाओ। लिंक मैं दे रहा हूँ अप्लाई करने की, लेकिन मैं बहुत बेहतर मानता हूँ कि आप खुद जाएँ ऑनलाइन की दुकान और वहाँ से किसी से भरवा लें, टाइम बचता है, सबसे बड़ी बात है हेडेक नहीं रहती कि मैंने कुछ गलती की होगी। ठीक है ना। बाकी ट्राई करना आप कर सकते हैं, नो डाउट, यूट्यूब से सीखिए और भरते रहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए, और अगर आप भर ही रहे हैं खुद से पहले से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो उसको बैठ के आराम से। मैंने जो बताना था वो सारी चीज़ें आपको बता दी है ना। अब मैं आपको बस पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसमें स्क्राइब वगैरह भी है, जो हेल्पर होते हैं दिव्यांगजनों के, उसके लिए भी आपको फॉर्म में टिक कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। आ जाइए, मैं कुछ ये है वो साइज़ वगैरह, कि मान लो फोटो कितने साइज़ की हो, कितने सेंटीमीटर की हो, तो ये लिखा हुआ है। पिक्सल में जानना है तो ये लिखा हुआ है, और केबी में जानना है तो ये लिखा हुआ है ना कितने। ऐसे ही आप देखोगे कि सिग्नेचर का डायमेंशन पिक्सल में इतना, केबी में इतना, ब्लैक इंक से करना है, वाइट पेपर पर साइन करना है, फिर स्कैन करना है, अपलोड करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये आपके सेंटर आ गए हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेंटर देखिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिटी का नाम। आंध्र प्रदेश में तो ये सारे सेंटर मिल जाएंगे, अरुणाचल में है तो सिर्फ एक ही है, असम में है तो इतने हैं, बिहार में है तो इतने हैं भैया, आप देख सकते हो। चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी सेंटर कितने कितने हैं। जैसे मान लो मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मेरे लिए सिर्फ इतने सेंटर हैं, यहाँ से मैं कोई भी एक सेंटर चुन सकता हूँ। मैं अगर सिक्किम से हूँ तो मेरे पास इतने सेंटर आ रहे हैं, मतलब सिर्फ गंगटोक आ रहा है। तमिलनाडु से तो इतने सेंटर आ रहे हैं। ये सब आप देख लेना, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। अभी जिन लोगों ने कमेंट किए मैंने उनके अभी जवाब देने हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, उसकी वजह है दोस्तों, है ना। आप सबको पता है कि काफ़ी सारे काम करते कुराते ये मैं एक सेवा के रूप में यहाँ पर भी काम करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपके जवाब देता हूँ। शाम तक मैं सभी के जवाब दे दूंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आप खुल के अपने डाउट पूछिए, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया करें। कम से कम बेसिक चीज़ें आप ना पूछें मुझसे। कोई डाउट ऐसी हो जो इस वीडियो में मैंने ना कही हो, वो आप मुझसे पूछिए, है ना। तो डाउट भी सुनने में अच्छा लगेगा मुझे। और मैं पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ, अप्लाई लिंक, हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, माता पिता की अपने सेवा करिए, है ना। और पत्नी का साथ दीजिए, बहन का साथ दीजिए, भाई का साथ दीजिए, बच्चों में प्यार बांटिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, है ना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।